आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इन टैली प्राइम 5.0 जीएसटी। टैली प्राइम 5.0 में जब भी हम कोई जीएसटी का लेजर क्रिएट करेंगे, टैक्सेबल लेजर, चाहे वो सेल का हो या परचेज का हो या एक्सपेंस से रिलेटेड हो, तो उसमें नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन का यूज हम किस तरह से करेंगे। अगर लेजर क्रिएट करते वक्त आपके सामने नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो उसे हम किस तरह से इनेबल करेंगे, सारे प्रोसेस को हम समझते हैं और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आखिर है क्या, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम चले आते हैं यहाँ पर वाउचर टाइप में। वाउचर टाइप में आएंगे सेल वाउचर में। सेल वाउचर्स में आने के बाद मान के चलिए ये कंपनी दिल्ली का है, तो सबसे पहले हम दिल्ली से रिलेटेड ही किसी क्लाइंट को हम सेल कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने इस क्लाइंट का नाम ले लिया और ओनली अकाउंटिंग एंट्री अभी हम कर रहे हैं। इसके लिए मुझे एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा लोकल गुड्स सेल का। यहाँ से ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे लोकल गुड्स सेल्स, लोकल गुड्स सेल्स का, और इसे सेल अकाउंट के अंदर हम रखेंगे। यहाँ नीचे आ जाएंगे। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर अगर आप इन्वेंट्री एंट्री कर रहे हैं यानी कि स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं, तब तो आपको यहाँ पर HSN देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी HSN डिटेल स्टॉक आइटम के अंदर दे देंगे। लेकिन अगर आप ओनली अकाउंटिंग कर रहे हैं तो फिर स्पेसिफाई करके यहाँ पर आपको HSN ले लेना है, जो भी होगा। और यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है कि अगर स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं तो वहाँ पर GST परसेंटेज आप दे ही देंगे, तो यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ओनली अकाउंटिंग कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे आपको स्पेसिफाइड डिटेल वाले ऑप्शन को चूज करना है। यहाँ पर टैक्सेबल है या नॉन GST है, नील है, एग्जेम्प्टेड है, जो भी है वो आप टैक्सेबिलिटी टाइप सेलेक्ट कर लेंगे और जितना रेट होगा GST का वो दे देंगे। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कहीं पे भी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन शो नहीं कर रहा है। उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ से F12 प्रेस करना है, या दूसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ से चले आइए, ये F12 कॉन्फ़िगरेशन को यस कीजिए और यहाँ से GST डिटेल जो है उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से नीचे आ जाइएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं सिलेक्ट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन नो है, इसको यस करके कंट्रोल ऐसे कर देंगे सेव। उसके बाद जैसे सेव करेंगे आपके सामने नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। अभी आप लोकल गुड्स सेल का लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर लोकल सेल टैक्सेबल, इंटरस्टेट सेल टैक्सेबल, इंटरस्टेट डेम एक्सपोर्ट टैक्सेबल, लोकल डेम एक्सपोर्ट टैक्सेबल, एक्सपोर्ट टैक्सेबल, जो भी आपको इसमें नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है अभी मैंने बताया है। जैसे कि कंपनी GST जो है वो दिल्ली का है कंपनी, और जिसको हम क्लाइंट को सेल कर रहे हैं वो पार्टी भी लोकल है। तो यहाँ पर जो हमने लेजर क्रिएट किया है सेल का वो भी लोकल ही है, तो फिर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होगा, इसमें लोकल सेल टैक्सेबल होगा। तो इसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से एंटर करके, बाकी एज इट इज रहने देना है। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स या सर्विस जो भी होगा वो ले लेना है और यहाँ से कंट्रोल इसे हम सेव कर देंगे। मान के चलिए अमाउंट 4.5 लाख रुपये का है, तो यहाँ पे कॉस्ट वगैरह इसी हटा करके यहाँ पे आ जाना है आपको, और यहाँ से आपको क्या करना है कि अब यहाँ पे आप आउटपुट GST और आउटपुट GST आपको ले लेना है। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक ये ले लिया। सेम प्रोसेस आपने यहाँ देखा लोकल गुड्स सेल में हमने लगाया है और ये इसने ले लिया। क्यों, पार्टी भी है आपका ये। मान के चलिए कि एग्जांपल के लिए फिर से हम यहाँ पर आते हैं नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन वाले प्रोसेस में। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेस में आते हैं, यहाँ पर अगर आपने ये ऊपर वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट कर लिया सिस्टम इन्वर्ट का, तब भी यहाँ पर ये यही ऑप्शन शो करेगा। यहाँ पर मोर डिटेल में चले जाइए, यहाँ से आ जाइए GST डिटेल में, टैक्सेबिलिटी टैब में, और यहाँ से ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करके कंट्रोल से सेव कर लेना है। अब भी आपके सामने यही प्रोसेस रहेगा। एंटर करेंगे तो ये यहाँ पे ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेगा। इसको एस्केप कर देते हैं एक बार, वाउचर टैब में आ जाते हैं और फिर से
इसी पार्टी को अगर सेलेक्ट करके लोकल गुड्स सेल वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आउटपुट CGST जब सेलेक्ट करेंगे तो उतना ही अमाउंट इस बार भी ये लेगा। तो यहाँ पर समझने वाला बात ये है कि हमने यहाँ पे सिस्टम इन्फेक्ट किया है, तो इसके हिसाब से भी इसने कैलकुलेट कर लिया कि यहाँ पे आउटपुट CGST और SGST लगेगा, न कि IGST। क्यों? क्योंकि ये पार्टी जो है वो भी लोकल है, इसमें जो एड्रेस दे रखा है वो भी दिल्ली का है और जो कंपनी है वो भी दिल्ली का है, इसलिए इसने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया। इनकेस गलती से आपने यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में लोकल के जगह पे इंटर स्टेट सेलेक्ट करके लिया तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके लिए आपको मोर डिटेल में जाना है और यहाँ से फिर ये देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आ चुका है। आपको जब भी चेंज करना होगा आप यहाँ से जा कर के हिस्ट्री में चेंज करेंगे, नहीं तो दो ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ इंटर स्टेट से ले लेते हैं, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं। अब आप देख लीजिए इसने आउटपुट नहीं लिया, अब इसने यहाँ से आउटपुट IGST सेलेक्ट करेगा, जबकि ये लोकल गुड सेल है और आउटपुट इसने सेलेक्ट किया। क्यों? क्योंकि आपने इसमें नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन जो लगाया है वो लगाया है गलत। तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन का यूज़ सही से करेंगे। अगर आपको लोकल नहीं लगाना है या इंटर स्टेट नहीं लगाना है और सिर्फ आपका ये एड्रेस सही है तो फिर आप यहाँ से ये इतना सेलेक्ट नहीं करना है, सिस्टम इन्फेक्ट रहना है और सेलेक्ट कर लेना है। और इसको जब भी ये सिलेक्ट करिएगा फिर से मोर डिटेल पे जरूर जाना है आपको और यहाँ से GST डिटेल हिस्ट्री में जा करके फिर यहाँ से आप चेंज करना है आपको, नहीं तो दोनों ऑप्शन आपके पास रहेगा और एरर आ जाएगा GST में। तो फिर कंट्रोल इसे सेव कर लेना है। अब आप यहाँ से आउटपुट CGST लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा, यही ऑप्शन है। अब अगर मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर किसी और पार्टी को आपने ले लिया जो कि दिल्ली से बाहर का पार्टी है, आउट ऑफ स्टेट है, और जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए ये सब कुछ हट गया, क्योंकि आउट ऑफ स्टेट है, दिल्ली से बाहर का है ये क्लाइंट, तो यहाँ पर लोकल गुड सेल लगेगा ही नहीं। फिर क्या लगेगा? यहाँ पर एक लेजर आपको यहाँ पर करना होगा क्रिएट और सी यहाँ पे सेंट्रल गुड्स सेल्स, सेंट्रल गुड सेल्स, और सब कुछ एज इट इज रहने देना है। यहाँ से स्पेसिफाई करना है, जो भी HSN होगा वो दे देना है, टैक्सेबल रेट। और यहाँ पर भी आपको अगर चाहें तो इंटर स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं या सिस्टम इन्फेक्ट रख सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन आपके सामने है। और फिर जो भी रेट रहेगा वो यहाँ पर ले लेंगे, गुड्स या सर्विस जो रहेगा ले करके सेव करेंगे। अब आपको यहाँ पर जो भी पार्टी का स्टेट रहेगा वो सिलेक्ट कर लेना, कॉस्ट सेंटर अगर आप इनेबल कर रखे हैं तो। यहाँ पर आप देख लीजिए इसने नहीं कैलकुलेट किया आउटपुट CGST, क्योंकि ये आउट ऑफ स्टेट है। यहाँ पर देख लीजिए IGST इसने कैलकुलेट कर लिया और यहाँ से इसे एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर इसने नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से कैलकुलेट किया है। तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन का यूज जिस तरह से सेल में किया है उसी तरह से परचेज में भी करेंगे। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में ये फायदा है कि आपका एड्रेस अगर सही है तो एड्रेस के हिसाब से भी ये कैलकुलेट कर लेगा। आप यहाँ पे सेंट्रल और लोकल नहीं भी लगाएंगे तब भी, गुड्स सेल ओनली लेजर क्रिएट करते हैं तब भी ये कैलकुलेट कर लेगा। लेकिन सेंट्रल लगाने से ये फायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि इसमें IGST लगाना है या CGST या IGST। वैसे भी अगर ना भी लगाएंगे तब भी IGST लगाएंगे और ये लोकल रहेगा तो ये कैलकुलेट नहीं करेगा टैक्स। और अगर ये पार्टी लोकल रहेगा और यहाँ पे सेंट्रल लगाएंगे तो ये कैलकुलेट नहीं लेगा। इससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये पार्टी क्लाइंट मेरा इंटर स्टेट है या इंटर स्टेट है। इस तरह हम नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन का यूज टैली प्राइम 5.0 में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं।